अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की टॉपिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो इस्लाम की तारीख का एक अजीम सिपाही थे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहलाए। लेट्स गो। بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك الترحيب। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का जन्म 592 AD में मक्का मुकर्रमा में हुआ। आपके वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा था, जो कुरैश से एक मशहूर और अमीर शख्सियत थे। आपकी वालिदा का नाम लुबाबा बिन्त अल हरिता था। क्या आपको पता है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले क्या थे? इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के एक शानदार लश्कर के सरदार थे। आप एक बहुत बेहतरीन फौज के कमांडर थे और जंग का बेहतरीन तरीका जानते थे। आपने इस्लाम कब कबूल किया? आपने इस्लाम 629 यानी 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद कबूल किया और फिर आप इस्लाम के एक अजीम सिपाही बन गए। पहली जंग के बारे में अगर बात करें तो मुता की जंग, बैटल ऑफ मुता, एक अजीम और पहली बड़ी जंग थी जो मुसलमान फौज और बैजेंटाइन रोमन एम्पायर को दरमियान 629 AD में लड़ी गई थी। ये जंग इस्लाम के तारीख में इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब मुसलमान फौज ने एक बड़ी सुपर पावर से मुकाबला किया। ये जंग तब शुरू हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेंजर को रोमन एम्पायर भेजा था इस्लाम की दावत के लिए, लेकिन उन्होंने उस मैसेंजर को ही कत्ल कर दिया। जवाब देने के लिए मुसलमानों ने जंग का ऐलान किया और मुसलमानों की फौज कुछ अराउंड 3000 थे और सामने रोम की फौज 1 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 3000 की फौज थी मुसलमानों की और उसमें मुसलमान लश्कर के 3 लीडर शहीद। नंबर 1 में आते हैं हज़रत ज़ैद इब्न हरीता रज़ियल्लाहु अन्हु। दूसरे नंबर पर आते हैं हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरे नंबर पर आते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन रहुआ रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने अपनी बैटलफील्ड जीनियस का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लश्कर को वापस मदीना ले आए बिना किसी और ज़्यादा नुकसान के। इस जंग के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में मुस्लिम फ़ौज को बचाया। तो अगर हम बात करें कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने जंग लड़ी और कितने जंग हारे, तो मैं बहुत खुशी से आपको कहूँगा ये बात कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लगभग 100 से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया और कभी भी जंग नहीं हारी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस्लाम के फैज़ में ये थी कि आपने बहुत सारी जंगों में मुस्लिम फ़ौज की क़यादत की और दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर जैसे बैजेंटाइन और सस्सानीद एम्पायर को हरा दी। क्या आपको पता है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सर पर जंग लड़ते टाइम क्या अपने सर पर रखते थे? आपको पता है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सर के नीचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक बालों का एक छोटा हिस्सा रखते थे। ये उनकी मोहब्बत और ईमान का सबूत था। वाक़ई ये एक तफसील अगर हम करें तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के साथ लड़ रहे थे तो उनकी टोपी उनके सर से गिर गई। आप तुरंत अपनी तलवार चलाना छोड़कर अपनी टोपी लेने के लिए दौड़ पड़े। सहाबा ने कहा, आप एक छोटी सी टोपी के लिए अपनी जान क्यों डाल रहे हैं? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि इस टोपी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बाल है और मैं इसे अपने सर पर इसलिए रखता हूँ कि यह मुझे बरकत और अल्लाह की मदद दिलाती है। आपने ज़मीन पर गिर गई उस टोपी को उठाया और फिर से अपनी तलवार उठाकर दुश्मन से लड़ने लगे। बात अगर आई कि आपने कितने मकाम पर लड़ाई की, तो आपने अरब, पर्शिया, रोम, शाम, इराक़ और मिस्र जैसे बहुत से मकामात पर जंग लड़ी और हर जगह जीत इस्लाम की हुई। आग का वक्त आ चुका था तो आपने कहा, मेरी ज़िंदगी का एक भी इंच ऐसा नहीं है जहाँ तलवार या तीर ना लगा हो, फिर भी मैं अपनी मौत बिस्तर पर पा रहा हूँ जैसे एक बुज़दिल, काश मैं जंग में शहीद होता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसे अल्लाह की तलवार कहा गया था, उसे सिर्फ अल्लाह ही वापस ले सकता था। ना दुश्मन, ना तलवार, ना तीर।
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل چیز جنگ جیتنا نہیں بلکہ ایمان پر قائم رہنا ہے۔ تو دوستوں، یہی تھی کہانی ایک ایسی سپاہی کی جو دنیا کے سب سے عظیم فوج کے لیڈر بنا۔ So the video ends here. Make sure you like, share, subscribe my YouTube channel and don't forget to follow me on Instagram. Given you. جزاك الله خير. السلام عليكم. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل